समय कितना बदलता है इसका अंदाज नहीं हो पाता है। आज से 60 साल पहले मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। आप जानना चाहोगे कि हाई स्कूल क्या होता है? तो आजकल जो हायर सेकेंडरी है और हायर सेकेंडरी की जो मान्यता है वही उस जमाने में हाई स्कूल हुआ करता था। अब है 10+2, उस जमाने में केवल 10 था। और 10 के बाद में क्या करना पड़ता था? 2 साल इंटरमीडिएट, और फिर 2 साल ग्रेजुएशन, और फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, ये समय लगता था। सतना हाई स्कूल का मैं विद्यार्थी था। स्कूल में करीब 200 बच्चे थे। मेरा ऐसा ख्याल है कि 1943-44 की ये कहानी है। रेलवे स्टेशन पास था। रेलवे स्टेशन के विद्यार्थी भी हम लोग के साथ पढ़ते थे। किसी विद्यार्थी ने ये जिक्र किया कि आज दोपहर को जो मेल निकलती है, बॉम्बे मेल, कलकत्ता बॉम्बे मेल, वहाँ की सबसे, उस रेलवे लाइन की सबसे पुरानी ट्रेन है, उससे महात्मा गांधी जी जा रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद जिन 2-4-6 लड़कों को पता चला, दोपहर का टाइम था, इंटरवल का वक्त था, लिहाजा रेलवे स्टेशन पहुंच गए, प्लेटफॉर्म में देखने लग गए। गांधी जी 3rd क्लास का डब्बा, उस जमाने में फर्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड 4 किस्म के डब्बे होते थे। एयर कंडीशन तो होता ही नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो गांधी जी 3rd में ट्रेवल करते थे। 3rd में जैसे ही पता चला, लड़कों ने उस दरवाजे को घेर लिया। गांधी जी दरवाजे पर आए और वहीं खड़े होकर उन्होंने हम लोगों को देखा। 10-12 स्टूडेंट्स जो खड़े थे, आप लोग कैसे आए? उनको बताया गया कि साहब सुना कि आप जा रहे हैं तो दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। बड़ा अच्छा लगा उनको। एक बच्चा जो उनके सामने सबसे नज़दीक था, उसके कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और हाथ रख के पूछा कि तुम लोग कैसे आए? उनका इंटरवल हुआ तो आपके दर्शन के लिए आए थे। अगला सवाल उन्होंने पूछा, इंटरवल तुम्हारा कितने बजे होता है? उस लड़के ने बड़ी ही प्रॉम्प्टली जवाब दिया, 1:30 बजे। 1:30 बजे कहना था कि गांधी जी भी मुस्कुरा दिए, और जहां तक मुझे ख्याल है कि मैंने उनका दांत भी देखा था। और इतना क्लोज हम लोग उनके खड़े थे कि वो एक बड़ी मेमोरेबल चीज़ है। और गांधी जी के दर्शन भी हुए और ट्रेन चली गई। हम लोग वहाँ स्कूल से वापस आ गए, स्कूल वापस आ गए, इंटरवल के बाद के क्लासेस अटेंड किया। तो समय ऐसा होता है। और सतना रेलवे स्टेशन इम्पॉर्टेंट लाइन होने की वजह से उस ज़माने में, आजकल तो उसको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे बोलते हैं, लेकिन सेंट्रल रेलवे पहले पुराना नाम था GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और GIPR रेलवे में जो अलार्म बजा करता था, आजकल तो अलार्म बजता है, उस ज़माने में घंटा बजा करता था। तो एक पीतल का घंटा, मेरा ख्याल है इसका वज़न कम से कम 25 या 30 किलो रहा होगा, वो साहब स्टेशन मास्टर के कमरे के सामने टंगा रहता था। गाड़ी पिछले स्टेशन से रवाना हुई तो बाकायदा प्यून ने आके और घंटा बजाया। पहला अलार्म हो गया। सेकंड अलार्म वो हुआ जब ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पर आई, तब सेकंड अलार्म बजता था। और उस घंटे की आवाज़ दिन में करीब करीब 1 या 1.5 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती थी, और रात में तो मेरा अंदाज़ा करीब करीब 5 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और ट्रेन आती थी, जाती थी, इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स थी। न मालूम कितने पॉलिटिशियंस उस ज़माने में वहाँ से निकले होंगे। सतना में भी कुछ पॉलिटिशियंस आते थे, रुकते थे, चले जाते थे, लेकिन हम लोग विद्यार्थी थे, हम लोगों को उतना पता भी नहीं था। न उस ज़माने में पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट लोगों को या स्टूडेंट्स को रहता था। लेकिन फिर भी चीज़ें होती थी। हम लोगों के साथ में एक विद्यार्थी था,
लाडली मोहन निगम। अच्छा। वो 17 में विद्यार्थी थे। हम लोग यहाँ से हाई स्कूल करने के बाद इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में वो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के हम विद्यार्थी थे, लाडली मोहन साथ में थे। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, उसके बाद कांग्रेस में एक नई जान आई थी और उसके आधार पर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास किए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन दिनों में इलाहाबाद में विद्यार्थियों को उनका एकाकरण या उनको एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया। और हम सब लोगों ने देखा जरूर, लेकिन कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं उन पर असर होता है। लाडली मोहन निगम एक ऐसे विद्यार्थी हम लोग के साथ में थे जो शास्त्री जी के पास आना जाना उनका शुरू हुआ। शास्त्री जी के गुड बुक्स में आए। 1948 के बाद इंडिपेंडेंस जब हुई, शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी लाडली मोहन निगम से इतना इम्प्रेस्ड थे या वेल कनेक्टेड थे कि उन्होंने उनको ऑफर दिया कि तुम लखनऊ आओ और कांग्रेस ज्वाइन करो। लाडली मोहन लखनऊ गए, मिले, उनके चरण स्पर्श किए और उनसे माफ़ी मांगी कि मैं साथ सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ तो मैं उसी में रहना पसंद करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके बाद से लेकर उन्होंने शास्त्री जी से कभी मुलाकात नहीं की। अच्छा। साथ ही साथ लाडली मोहन निगम, जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश की ज्वाइन किया था, अंततः अंतकाल तक 1975 तक उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बदली नहीं। अच्छा। वो एक ऐसे महान नेता निकले कि जिन्होंने उस जमाने में जब दल बदलू होते थे, लोग अपने किसी फायदे के लिए ज्वाइन करते थे दूसरी पार्टी को, लेकिन निगम ने कभी दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं किया। एंड ही वाज सिंसियर टू हिज पार्टी, ऑल्दो ही रिमेन्ड ए पॉपर, हैंड टू माउथ। लेकिन ही वॉज ए वेरी फायरी स्पीकर। जहाँ कहीं भी उनके भाषण होता था उसमें हजारों लोग इकट्ठे होते थे और उनके भाषण मैंने भी एक आध बार सुना, बहुत अच्छा बोलते थे। लाडली मोहन निगम की एक और बड़ी सुंदर कहानी है। 1975 में इमरजेंसी जब लागू हुई, उस इमरजेंसी में पॉलिटिशियंस पकड़े गए, जेल में रखे गए और 19 महीने जेल में लोगों को रहना पड़ा था। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे थे कि जो अंडरग्राउंड हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश किया, अगर मिल गए तो पकड़ गए, नहीं मिले तो नहीं पकड़े गए। लेकिन लाडली मोहन निगम उन दिनों में इतने प्रोमिनेंट अंडरग्राउंड पॉलिटिशियन में थे कि मेरा ख्याल है कि उस समय सारे प्रांत में भारतवर्ष के लाडली मोहन की तलाश हो रही थी। अच्छा। उसका एक कारण था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो है वो रजिस्टर हुआ था। अब मैं ज़्यादा उसका डिटेल नहीं बताऊंगा। सारे के सारे लोग अंडरग्राउंड हुए, कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन लाडली मोहन निगम 19 महीने तक इस तरीके से छिपे रहे कि उनको कोई भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। इमरजेंसी पीरियड खत्म हुआ, चुनाव हुआ, जनता पार्टी पावर में आई और जनता पार्टी में पावर में आने के बाद में सबसे पहला काम जनता पार्टी ने किया कि राजघाट में जाकर बापू की समाधि पर
उन्होंने प्रार्थना सभा की। हाँ। वह दिन मुझे अभी भी याद है कि उस प्रार्थना सभा में लाडली मोहन निगम पैदा हो गए। उसके पहले तक इनको कोई नहीं पकड़ पाया। अच्छा। ही वॉज वेरी गुड। हाँ। चुनाव के लिए उनको कहा गया कि आप चुनाव लड़ लीजिए। उन्होंने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन चूंकि एक ऐसी पार्टी के वो मेंबर थे जिसमें लगातार उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 35 साल 40 साल, लिहाजा पार्टी ने उनको रिकॉग्निशन दिया और राज्यसभा में उनको मेंबरशिप दी गई, नॉमिनेट किया पार्टी ने, क्योंकि उसमें चुनाव नहीं होता है। हाँ। उसमें पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन होता है। तो लाडली मोहन निगम राज्यसभा के मेंबर रहे। सारा जीवन उनका अविवाहित रहा। अच्छा। सिंगल रहे हमेशा और अंततः उनको कुछ कष्ट हुआ था और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनकी फिर डेथ हो गई। अच्छा।